दोस्तों, सोचिए एक ऐसी औरत की जिंदगी जिसे पूरी उम्र सिर्फ दर्द, जुल्म और धोखे ही मिले हों, जिसके साथ उसके पति के सामने ही कितनी ही बार रेप किया जाता है और जहां उसका अपना ही पति उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। और जब दुनिया बाहर से तबाह हो रही हो तो उसके अंदर का दर्द किस हद तक बढ़ जाता है। आज की कहानी है एक ऐसी ही औरत की जो हालात से लड़ते लड़ते आखिर एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। तो बने रहिए हमारे चैनल थ्रिल एक्स पर। मूवी की शुरुआत में हम नूरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने पति के लिए प्रेयर कर रही होती है, क्योंकि उसका पति कोमा में होता है। इसीलिए वो दुआ करती है कि उसका पति जल्दी से ठीक हो जाए। साथ ही वो अपने पति से बीच बीच में बातें भी करती रहती है। फिर वो अपनी प्रेयर पूरा करके एक बार बाहर देखने जाती है, क्योंकि उनके शहर में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। इसलिए वो बाहर देखने जाती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर वो वापस आती है और अपने पति को बोलती है कि मैं बाहर तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रही हूँ। और फिर वो अपने दोनों बच्चों के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे वहाँ पर उसकी पड़ोसन दिखाई देती है। वो उसे घर का ध्यान रखने को बोलती है और मार्केट के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी वहाँ गोलियों की आवाजें आने लगती हैं और कुछ लोग एक गाड़ी में फायरिंग करते हुए तेजी से निकल जाते हैं। अब नूरी भी मार्केट पहुंचकर एक केमिस्ट की दुकान पर जाती है, पर दुकानदार उसे कहता है कि तुम पर पहले से ही काफी उधार हो चुका है। लेकिन फिर भी वो उसे दवाई दे देता है और वो दवाई लेकर घर वापस आ जाती है और अपने कोमा में पड़े पति को लगा देती है और फिर एक फूड पाइप उसके मुंह में डाल देती है। अब वो अपने एक रिलेटिव के घर जाती है जो कि पास में ही रहते हैं। वो उनसे खाने के लिए कुछ लेने जाती है, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसकी रिलेटिव उसको देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो घर आकर अपने पति के पास बैठ जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि तुमने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा और तुमने हमेशा ही मुझे परेशान किया। वो बेचारी अकेले बैठे बैठे रोती रहती है, लेकिन अपना दिल हल्का करने के लिए वो अपने पति से बातें करती है, बिना ये जाने कि उसका पति उसकी बातें सुन रहा है या नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने पति से बातें करती रहती है। फिर रात में उसके बच्चे उससे पानी मांगते हैं, लेकिन घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। फिर अगले दिन उसके घर पर एक मौलाना आता है। वो उससे कुछ पैसों के बदले संबंध बनाने को कहता है, लेकिन वो मौलाना को बताती है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे पीरियड्स आए हैं, आप फिर कभी आना। नूरी की ये बात सुनकर मौलाना वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेचारी नूरी को अपने पति को जिंदा रखने और बच्चों का पेट भरने के लिए अपने जिस्म को बेचना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे बच्चे उसके पति के साथ खेलने लग जाते हैं। अब बेचारे मासूम बच्चों को क्या पता कि उनके फादर के साथ क्या हुआ है। तभी नूरी वहाँ आ जाती है और बच्चों को वहाँ से भगा देती है और फिर उस फूड पाइप को वापस अपने पति के मुंह में लगा देती है जो बच्चों ने निकाल दी थी। फिर वो उसके घाव को चेक करने लगती है, क्योंकि उसके पति को इस सिविल वॉर में गर्दन पर एक गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। अब वो घाव चेक करने के बाद खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, जहां बमबारी हो रही होती है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी कुछ बुलेट्स उसकी विंडो में आकर लगती है, जिससे वो बाल बाल बचती है और नूरी अपने बच्चों को लेकर एक अंडरग्राउंड जगह में चली जाती है। फिर वो बच्चों को वहीं छोड़कर वापस आकर अपने हस्बैंड को चेक करती है कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं। जब सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, तभी कुछ जिहादी लोग इनके घर में घुस आते हैं और वो इसके हस्बैंड को चेक करते हैं कि वो उठ क्यों नहीं रहा। फिर वो लोग उसके हाथ से घड़ी और अंगूठी निकाल लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी एक ब्रा उठाकर लाता है और अपने बॉस को दिखाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई औरत भी रहती है। और फिर जब सब कुछ शांत होता है तो नूरी जो छिपी हुई थी वो घर से बाहर देखती है कि पड़ोस वाली दीदी रो रही हैं। इसीलिए नूरी उनके पास जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि वो एक तरह से पागल हो चुकी है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को इन जिहादियों ने मार दिया था। जिसे देखकर नूरी डर जाती है और जल्दी से भागकर अपने घर आकर अपना सामान पैक करती है और अपने बच्चों को लेकर अपनी आंटी के घर चली जाती है। पर उसकी आंटी भी घर छोड़कर भाग चुकी थी। बेचारी अब थक कर वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अब उस मकान मालिकिन को भी नूरी पर तरस आ जाता है और वो उसे एड्रेस दे देती है, जिससे वो अपनी आंटी के घर चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद आंटी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। अब जाकर बेचारी नूरी थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी परेशानी अभी कहाँ खत्म होने वाली थी।
और फिर अगले ही दिन नूरी अपने पति के पास वापस आ जाती है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। और फिर उसके सिरहाने बैठकर वो बताने लगती है कि मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी और मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं था और तुम शादी में आए भी नहीं थे, इसीलिए तुम्हारी फोटो से ही मेरी शादी करवा दी गई। अरे भाई, ये कैसी शादी थी जो बस फोटो से करवा दी। खैर, वो फिर आगे बताती है कि तुमने मुझे पूरी जिंदगी बहुत परेशान किया और तुम हमेशा पैसे बर्बाद करते रहे और देखो आज हम दाने दाने को मोहताज हैं। और फिर एक दिन नूरी को अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसकी फूड पाइप निकालकर वहां से भाग जाती है और सीधा अपनी आंटी के घर चली जाती है। और वहां पहुंचकर वो अपनी आंटी को सब कुछ बता देती है। इस पर उसकी आंटी उसे समझाती है कि उसे अपने पति को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए वो अगले दिन फिर से अपने पति के पास आ जाती है और देखती है कि उसने अपने कपड़े गंदे कर दिए हैं, जिन्हें देखकर वो उसके कपड़े फाड़कर उसे साफ करने लगती है। फिर एक दिन वो मौलाना फिर से नूरी के पास आता है और उसे बताता है कि बाहर फिर से बमबारी होने वाली है क्योंकि जिहादी लोग यहाँ दोबारा आ चुके हैं। ये सुनते ही नूरी अपने पति की सिक्योरिटी बढ़ा देती है। वो अपने हस्बैंड के चारों तरफ थोड़े कपड़े रखती है और उसे एक एकांत जगह पर बैठा देती है और फिर वो उसके ऊपर कपड़े ढकना शुरू कर देती है। इतने में ही एक जिहादी इनके घर में आ जाता है, पर वो इन जिहादियों को बताती है कि मैं पैसों के बदले अपना जिस्म बेचती हूँ। ये सुनकर वो जिहादी गुस्से में उसे गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे नूरी अपनी आंटी के पास जाती है और पूरा वाकया बताती है। वो उसे दिलासा देती है कि वो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए वो फिर से अपने घर आ जाती है। लेकिन आज रात यहाँ जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी और फिर अपने पति को ब्लेम करते करते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उन जिहादियों में से एक जिहादी दोबारा उनके घर पर आता है क्योंकि वो नूरी के साथ संबंध बनाना चाहता है। वो नूरी के मुंह पर ढेर सारा पैसा मारता है और उसके साथ संभोग करना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो ढेर हो जाता है। तब नूरी उससे पूछती है कि क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है, जिस पर वो जिहादी शर्मिंदा हो जाता है। इसीलिए नूरी वहाँ से हट जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये ढेर हो चुका है और अब इसके बस की कुछ नहीं है। और फिर वो जिहादी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और नूरी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। फिर वो सारे पैसों को इकट्ठा करती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और फिर बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने लगती है। फिर अगले ही दिन वो जिहादी एक बार फिर से आता है और फिर नूरी को कुछ और पैसे देता है और अंदर चलने के लिए बोलता है। अब की बार नूरी अपने मन से तैयार हो जाती है और उसको अंदर ले जाती है। अब नूरी के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके और अपने पति की दवाइयों का खर्च उठा सके। इसलिए वो अब थोड़ा बहुत खुश रहने लगती है और वो अपने पति को भी बता देती है कि उसने ये धंधा करना शुरू कर दिया है। साथ ही वो अपने पति को बताती है कि उसने जिहादी के साथ क्या क्या किया, लेकिन बाद में उसे इसका पछतावा भी होता है। फिर अगले दिन वो जिहादी दोबारा आता है। पहले तो नूरी उसे मना कर देती है, लेकिन जिहादी की मासूमियत देखकर नूरी उस जिहादी को दोबारा से अपने कमरे में ले जाती है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारना शुरू कर देती है। तभी वो जिहादी के शरीर पर कुछ सिगरेट के निशानों को देखती है क्योंकि जिहादी का जो मालिक था वो उसे सिगरेट से रोज जलाया करता था। नूरी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो उन सारी बातों का गुस्सा अपने पति पर उतारती है क्योंकि उसका पति भी उसे ऐसे ही परेशान किया करता था और वो हमेशा उसे टॉर्चर किया करता था। ऐसे ही एक दिन वो जिहादी उसके घर के सामने एक पोटली रख जाता है। वो पोटली उठाकर इधर उधर देखती है, लेकिन वो जिहादी वहाँ से निकल चुका था। फिर जब नूरी अपने घर जाकर उस पोटली को खोल कर देखती है तो उसमें कुछ खाने का सामान और एक सोने की चैन होती है। उस चैन को देखकर नूरी काफी खुश होती है क्योंकि काफी समय बाद किसी ने उसे कोई गिफ्ट दिया था। इसके बाद नूरी अपने पति के पास आकर लेट जाती है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे परेशान कर रही होती है। लेकिन अगले ही दिन नूरी अच्छी तरह से सज सवर कर तैयार हो जाती है क्योंकि अब उसे जिहादी के संपर्क में आने के बाद उससे प्यार हो चुका था। इसीलिए अब वो थोड़ा सजना सवरना शुरू कर देती है और फिर वो अपने हस्बैंड के पास आकर लेट जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम जब भी आते थे तो अपनी मनमानी करते थे और तुमने कभी भी मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा। तुमने हमेशा मेरा शोषण किया और हमेशा मेरे साथ मार पिटाई की।
दरअसल नूरी का पति जब भी आता था तो वो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था और नूरी यही सारी बातें उसको याद दिलाती है और रोने लगती है। लेकिन नूरी अब अपने पति से कुछ नहीं छुपाती और सारी बातें उसे बताती रहती है। लेकिन इतने में ही उसके पति की आंखें खुल जाती हैं और वो एक शैतान बनकर दोबारा जाग जाता है और नूरी का हाथ पकड़ लेता है। पहले तो नूरी काफी खुश होती है, लेकिन उसका पति गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। वो बचने की बहुत कोशिश करती है, पर जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो एक चाकू निकालकर अपने पति को मार देती है। और अब जाकर नूरी को आजादी का एहसास होता है, क्योंकि अब वो अपने पति से पीछा छुड़ा चुकी थी। तभी वो जिहादी सैनिक भी वहां पहुंच जाता है और नूरी को देखकर बहुत खुश होता है और नूरी भी उस जिहादी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब फाइनली वो किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिता पाएगी जो उसे प्यार करता हो। और इसी हैप्पी और सैड मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।